प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड में एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। एक ओर जहां जेपीएससी पर सीआईडी का छापा पड़ा हुआ है, दूसरी ओर जेएसएससी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर कब कार्रवाई हो न हो, इसको लेकर सभी छात्र, खासकर वैसे छात्र जिनकी परीक्षा हाल के दिनों में अच्छी गई है, वे बहुत ही आशंकित और आतंकित हैं। तो अभी क्या जो हालिया आज के दिन का जो डेवलपमेंट हुआ, जो न्यूज़पेपर में आया न्यूज, उसके चलते छात्र इतने परेशान थे कि उनका लगातार फोन कॉल आते रहा, उनका लगातार क्वेरी आते रहा कि सर क्या वाकई जेएसएससी द्वारा हाल ही में आयोजित 19 जुलाई वाली परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाली परीक्षा क्या रद्द होने वाली है। आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यह एक बहुत ही अहम परीक्षा थी, जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा ये होगी रद्द, क्या होगा, इस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आज ही आपने देखा होगा ये न्यूज प्रोमिनेंटली, उसमें देखा होगा कि झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने मंत्रालय का किया घेराव, एमपीडब्ल्यू संघ ने किया दावा, रद्द होगी फील्ड वर्कर की परीक्षा। अब ये है क्या, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। लेकिन इसके पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि जेएसएससी ने जो अभी हाल ही में 19 जुलाई को 19/7/2026 को जो एग्जाम उसने कंडक्ट किया था, वो कितने बड़े स्तर की एग्जामिनेशन थी। ये टोटल जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, फील्ड वर्कर के लिए पोस्ट था, कुल पद थे, कुल पद 510 के लिए आपको मालूम है ये हुआ था। और जिसमें 3,22,000 स्टूडेंट एप्लीकेशन आया था, और यही नहीं, इसमें से 90,000, लगभग 90,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। और इसके बाद जो एलिजिबल थे, लगभग 2,13,000 कहिए या 2,23,000 के आसपास ये एलिजिबल थे। ये एग्जाम देने के लिए। इसमें से फिर केवल और केवल 86,444 ये आवेदक एग्जाम दिए, आवेदक शामिल हुए, केवल, बस। अब आप समझ सकते हैं ये कितने ज्यादा संख्या में ये कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे सके। और इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि एग्जामिनेशन सेंटर का उनके गृह नगर से या गृह जिला से काफी दूर का होना। इसमें खासकर लड़कियां काफी संख्या में अनुपस्थित हो गई, जो एक राज्य के एक किनारे से दूसरे किनारे में आने में जिन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तो एनीवे, अब फिर भी ये संख्या कोई कम नहीं होती है, कोई मामूली नहीं होती है। एक और 86,444 छात्रों ने जहां इतनी परेशानियों का सामना करते हुए इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए, उनको अगर ये पता चले कि जो भी उन्होंने मेहनत किया, जो भी उन्होंने प्रयास किया, वो सब बेकार होने वाला है। अब ये परीक्षा ही अपने आप में रद्द होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई होगी या हो रही होगी, और वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें। खासकर वैसे छात्र जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था और जो होपफुल थे कि नियर फ्यूचर में उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाने वाला है, तो उनके लिए काफी ये दुविधापूर्ण स्थिति थी। अब अगर इसकी बात की जाए, जिस न्यूज को देखकर सभी अचंभित रहे। पहले तो ये लग रहा था कि एग्जाम, जेएसएससी की एग्जामिनेशन भी जेपीएससी की एग्जामिनेशन की तरह जांच के दायरे में आ जाएगी, और उसके चलते संभव है कि इसकी भी परीक्षाएं प्रभावित हों और इसके भी जो रिजल्ट्स वगैरह हो शायद ना आए समय पर, या बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएं। जैसा आपने देखा था कि जेएसएससी की परीक्षा, सीजीएल की परीक्षा, जिसके थ्रू सेकेंड रैंकर अभय कुमार तिवारी, जो टीडीपीएल का कर्मचारी था, और टीडीपीएल जिसे जिम्मेवारी थी जेपीएससी की परीक्षा कंडक्ट कराने की, वह इसमें संलिप्त पाया गया। सीआईडी जांच में उसका नाम है और उसे अरेस्ट भी किया जा चुका है।
तो लगा कि इस तरह से इसके आंच, जेपीएससी की आंच जेएसएससी पर भी आनी है और संभवतः नियर फ्यूचर में इसके जो भी एग्जाम्स हैं वो अभी पोस्टपोन्ड हो जाए या बाद में उस पर जो भी कार्रवाई हो। लेकिन ये एक पूरी ही अलग तरह की कहानी है। ये अभी जो आज का न्यूज है उसमें है कि पीडब्ल्यू संघ ने दावा किया कि रद्द होगी। ये किस बेसिस पर? इनका एक प्रतिनिधि मंडल कल ही इन्होंने मुलाकात की मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव से, और जो इस डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, इन सबकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें यह हुआ कि जो अधिसूचना भेजी गई है उसे वापस लाया जाए या लिया जाए, जो फील्ड वर्कर की एग्जामिनेशन है। एक्चुअली ये है क्या? EMPW ये संघ है क्या? तो ये मल्टीपर्पस वर्कर, MWP, ये मल्टीपर्पस वर्कर है और ये केवल एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि लगभग सारे डिपार्टमेंट में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मंथली इनका वेजेज निर्धारित है और उस पर ये काम कर रहे हैं। और ये हर जगह ऑफिस से लेके फील्ड तक में इनकी बहुत ज्यादा संख्या है, हजारों में इनकी संख्या है। और इनका ये डिमांड है कि पहले इन्हें सुनियोजित किया जाए, पहले इन्हें सरकारी सेवा में नियमित किया जाए, उसके बाद ही नए फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए दिया जाए एडवर्टीजमेंट और उसके थ्रू फिर अपॉइंटमेंट हो। तो ऑब्वियसली इनका भी डिमांड जो है वो बहुत अनुचित नहीं है। सरकार शायद इस पर पहले गौर की हो या न की हो, लेकिन जो अभी के छात्र इस न्यूज के चलते जो आशंकित हैं या बहुत अधिक परेशानी में या मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निराश न हो, क्योंकि इसमें सरकार या आयोग कुछ न कुछ इसमें रास्ता जरूर निकालेगी। क्योंकि ये जो मामला है, ये MWP वाला जो मामला है, MPW वाला जो मामला है वो कुछ 100 का नहीं है बल्कि हजारों लोगों के से रिलेटेड ये मामला है। तो ये जो 510 पदों के लिए अभी जेएसएससी ने केवल 510 पदों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए इसने नोटिफिकेशन लाया था। तो ये 510 से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये सरकार या आयोग चाहे कि इतना अपॉइंटमेंट हम ले लें और इनमें से भी वरीयता के आधार पर या योग्यता के आधार पर जो भी उचित समझे उसमें से लोगों को अपना नियमित करे, तो भी कोई बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे दृष्टिकोण से इसमें शायद ऐसा न हो और ये 510 के लिए नियुक्ति हो जाए। तो इससे अधिक परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। हो सकता है अगर इसमें चयनित भी होते तो कितना होते, 510 होते। आप 88,000 86,000 आप कैंडिडेट इस एग्जाम में शामिल हुए हैं। तो ये सबके साथ तो सबको ये नौकरी मिलनी नहीं थी, इसलिए आपको अपने अगले एग्जाम के लिए भिड़ जाना चाहिए, चाहे वह राज्य की हो या बाहर राज्य से बाहर की, वो एसएससी हो या जेएसएससी, उन सारे एग्जाम्स के बारे में अब आपको सोचना चाहिए और उसमें कैसे आप क्वालिफाई करें, कैसी आपकी अलग तरह की रणनीति हो कि अगर कम भी पद हो तो उसमें आप अपने को अंदर डाल सके और आप क्वालिफाई कर सके। इस पर आपका अभी पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए और इस क्रम में जो जो उसके सेगमेंट होते हैं एग्जामिनेशन के, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेने की कोशिश करना चाहिए। बेसिक्स आपको क्लियर कर लेना चाहिए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड PYQ कर लेना चाहिए। वीडियो लेक्चर्स अगर अच्छे से आपको मिल जाते हैं तो उनको देख लेना चाहिए और आपको अपने पढ़ने का तौर तरीका बदल देना चाहिए। अगर अब तक आप जिस तरह से पढ़ते आ रहे हैं उससे कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो क्या जरूरी है कि हम उसी पर टिके रहें और वैसे ही पढ़ाई अपना करते रहें। तो आप अपना पढ़ने का ढंग, पढ़ने का समय, पढ़ने का स्टाइल, इवन क्लासेज और कंटेंट का क्वालिटी, इस पर भी आप सोचिए और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कीजिए। डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम जो अपीयर होंगे, जिसमें अपीयर होंगे, वो क्वालिफाई कर लेंगे। बिकॉज आप गौर से सोचिए, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, SSC की हो, इवन JSSC की हो, उसमें बेसिक्स क्या है, आपको एक
करंट अफेयर्स या आपको जीके जीएस सबसे पहला जो कि सब में लगभग होता है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है। फिर आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का होता है, साइंस का होता है, या फिर झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड स्पेसिफिक उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसा हो या रेलवे की एग्जाम हो तो उसमें हिंदी और इंग्लिश भी सेगमेंट जुड़ जाता है। तो ये सारे आपके सेगमेंट हैं, उसको आप अपना कैसे मजबूत करें इस पर आपको सोचना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्पर्धा प्रकाशन ने भी बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं जिससे कि आप जुड़ सकते हैं। कैसे? स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू। डाउनलोड स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कीजिए। कहां जाके? गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए और उसमें सर्च कीजिए स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको ये मिलेगा इस तरह का कुछ सिंबल वाला, आपके स्क्रीन पर इस तरह का कुछ सिंबल जैसा दिखाई देगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद से इसको ओपन कीजिए, अपना एंट्री वगैरह भरिए। फिर आप देखेंगे कि उसमें आपके लिए बहुत सारे कोर्स हैं। खासकर अभी तो आप देखेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, फिर एसएससी का ही एमटीएस मल्टीटास्किंग, इसी का फिर आपका इसी से रिलेटेड जेएसएससी, जिसने अभी हाल ही में जेएसएससी हाल ही में इसने लाया है इंटर लेवल जो एग्जाम के लिए लाया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10+2 साइंस से किए हुए हैं तो आपके लिए इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हेल्थ सुपरवाइजर जैसे अनेक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जाने का। तो आप ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे रेलवे का हो, बैंकिंग हो, रेलवे का हो या एसएससी का हो, जेएसएससी का हो। उसके लिए आप यहां पर जाएं और देखें। और यही नहीं, इसमें जो टॉप 50 जो हमारे क्विज में लड़कियां आएंगी और वो अगर क्वालिफाई करते हैं, टॉप 50 रैंक में के अंदर आते हैं, तो उन्हें एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको अवेलेबल किया जाएगा। और जो नहीं आते हैं उनके लिए भी वरीड होने की बात नहीं है, क्योंकि वैसे बच्चों के लिए भी हम लोगों ने सोचा है। और वो टॉप जो 51 to 100 में आते हैं उन्हें केवल 499 इतना पैसे ही उनको केवल खर्च करने पड़ते हैं। ये भी बहुत अधिक नहीं है। और इसके बाद अगर आप आते हैं तो 999, अगर आपका रैंक 101 to 150 के अंदर आता है तो इसमें आपको केवल 999 ये देना पड़ता है। तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, क्वालिटी आप वीडियो चाहते हैं, क्वालिटी मेंटरशिप चाहते हैं जो कि आपके पीछे लगे रहे और आपसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा के ही दम माने, तो आप हमसे जुड़े और इसका एडवांटेज ले, क्योंकि वक्त ठहरता नहीं है। पैसे आपके आते और जाते रहते हैं, लेकिन वो समय से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के लिए आप बिल्कुल ही वरीड ना हो। आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखे रहें और क्वालिफाई करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।